Hello students, let us do remaining three theorems of this chapter. In this theorem number 7, if a perpendicular is drawn on hypotenuse from the vertex at which right angle is made, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब जो राइट एंगल है ना, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये भी राइट एंगल हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, और ये ट्रायंगल भी सारी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है और ये ट्रायंगल भी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीसरी एक को कर देंगे बड़ी ट्रायंगल के सिमिलरली दूसरी हो जाएगी। तो हमने इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो हम करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी, इसका करेंगे दो। तो इसमें करेंगे क्या क्या इक्वल है, एक तो ए बी डी और ए बी सी। इसमें क्या जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये 90 का हो गया। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर डाल रहा था, ये भी 90 का हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गए, ए बी डी एंगल ए डी बी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है ये, क्योंकि इस प्रकार ये कॉमन हो गया। एंगल ए इसमें भी लगता है और एंगल ए इसमें। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर होगी। therefore triangle ABD similar triangle ABC similar triangle ABD और AB। अब सिमिलर हो गए तो तीसरा भी एंगल इक्वल आ जाएगा। तो इसमें तीसरा एंगल कौन सा मिलता है, ये वाला, और इसमें ये वाला। therefore एंगल C इज इक्वल टू एंगल, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। तो ये तो एक तो ट्रायंगल कर दिया हमने, ये वाली पूरी। इसी प्रकार हम ये वाली कर देंगे पूरी के, उसमें भी ये एंगल तो कॉमन है और ये 90 का है, इसमें ये 90 का हो जाएगा। तो सिमिलरली ट्रायंगल BCD सिमिलर ट्रायंगल ABC, जैसे ये की है ये वाली पूरी की है, वैसे ये वाली भी पूरी के हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल 4। जैसे हमने 1 ये C और 3 इक्वल किए थे तो 4 और A भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर हो गए तो सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब हम ये दो तो हो गई, तीसरी और कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, एक ये ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है, एंगल ही करने हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो 90 की हो गई। एंगल इसका एंगल 3 इस ट्रायंगल का, और इसका एंगल C इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू C, एंगल C, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, यानी ये एंगल 4 के बराबर हमने ऊपर किया था अभी, और C 3 के बराबर, और ये 90 के, तीनों एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ABDC। तो ये दो सारा हमने प्रूव कर दिया, ये ट्रायंगल पूरी के सिमिलर, ये ट्रायंगल पूरी के सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर। तो अगर इस प्रकार की कोई ट्रायंगल का आता है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हम इसको जो इसका रिजल्ट है इसको लेके चले कि भाई ये रिजल्ट इस तरह से। तो एक थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 7। अब हम नेक्स्ट लेते हैं थ्योरम नंबर 8। वो है इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो ले लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये 90 का एंगल हो गया ए बी। तो हम कहेंगे गिवन क्या है, इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC
राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, ये 90 एंगल। टू बी प्रूव्ड, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपने एंगल ए तो 90 का दे रखा है, इसमें ये देखना है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, बिल्कुल पिछली थ्योरम की तरह। अब हमें पता है जब परपेंडिकुलर अगर हम डाल देते हैं तो ये दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ये ट्रायंगल भी बड़ी के सिमिलर होगी और ये ट्रायंगल भी बड़ी के सिमिलर होगी। सीधी बात लेनी है तो हम ले लेंगे, ये ड्रा कर दिया। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD एंड राइट ट्रायंगल BAC, ABD BAC, तो ये सिमिलर हो गई क्योंकि ये हमने थ्योरम में किया था पहले वाली में। तो इसमें ये इनकी बजाय क्या देंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमने देखा कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BAC बाय थ्योरम जो हमने पहले थ्योरम की। तो ABD ABC ये दो ट्रायंगल लेनी है। अब इसमें क्या क्या एंगल इक्वल आएंगे, जैसे एंगल 1 जो है वो 90 का है, ये भी 90 का है, तो हम पहले इस ट्रायंगल की साइड लेते हैं। इसके सामने कौन सी साइड है, AB, तो यहाँ से देंगे हम AB बाई, इसके सामने कौन सी है, BC, AB बाई BC, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा एंगल क्या है, BB के बराबर है, तो इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। तीसरा है 2, ये जो एंगल है ये C के बराबर है। देखो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया, B कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीसरा तो ये C के बराबर आना है क्योंकि सिमिलर है। तो 2, ये एंगल 2 C के बराबर आ गया, तो 2 के नीचे क्या है, BD बाई C के सामने क्या है, AB, BD बाई, इसकी जरूरत नहीं थी बीच वाले की, जो B के सामने, इसकी हमने रेशियो की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने 2 दे दी। AB इधर आ गया, तो AB इंटू AB इज इक्वल टू BD इंटू BC, और ये AB स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे ये वाली, और बड़ी वाली तो वही रहेगी। तो जैसे इसमें क्या आया था, ये ट्रायंगल ली AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, जब ये स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC, क्योंकि इधर वाला था तो BD इंटू BC, इधर वाला आ गया तो BC इंटू BC। तो सिमिलरली AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC, जैसे इसकी तरह बिल्कुल एडिंग, इन दोनों का ऐड कर दो। एडिंग में क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC प्लस DC इंटू BC कॉमन ले लीजिए यहाँ से, BC इंटू BD प्लस BD दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, BC, तो BC इंटू BC आएगा, BC इंटू BC स्क्वायर। ये तो यही कुछ सारा, अभी दो साइड्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, इनका सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये सेकंड थ्योरम थी। अब हमें एक थ्योरम और है, वो भी ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें वो इसकी अपोजिट है, जो अभी मैंने लिखी ना, इसकी अपोजिट है। उसमें दे रखा है कि इफ इन ए ट्रायंगल वन स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। एक का दे रखा है भाई, एक साइड का दे रखा है कि वो जो है एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। तो आपने बताना है देन द अपोजिट एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो जो सिंगल साइड का स्क्वायर लिया था हमने, उसके अपोजिट का जो एंगल है वो राइट एंगल होगा। तो वो मैं एक बना देता हूं, ये फिगर है,
ये ट्रायंगल है, तो गिवन क्या है, मान लो इसका ए बी सी लिख लिया मैंने। गिवन है जो एक साइड है एस सी स्क्वायर और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का जोड़ है इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो जो सिंगल साइड थी उसके अपोजिट एंगल है वो 90 का होगा, ये बताना है, ये दे रखा है। तो टू बी प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बना लो, एक कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल DEF खींचनी है आपने, वेयर ये DEF खींचनी, राइट एंगल ट्रायंगल DEF, वेयर BC is equal to EF and AB is equal to DF। यानी ये तो इसके बराबर तो ये साइड लेनी है, इसके बराबर ये साइड लेनी है। इसका हमें नहीं पता छोटी बड़ी, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये राइट एंगल लेना है एंड एंगल F इज इक्वल टू 90। ये कंस्ट्रक्शन एक अलग ट्रायंगल बनानी है आपने, जिसमें ये साइड तो इक्वल रहेंगी और बीच का एंगल ये रहेगा 90 का। इसको मिला देंगे D। ठीक है, प्रूफ पे हमने लिखना है इन ट्रायंगल। अब इसमें देखो ये दे रखा है, ये राइट एंगल है, ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसमें हमने लिखना है इन ट्रायंगल DEF, राइट ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल DEF। ये पहले वाली थ्योरम हमने की थी ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पहले थ्योरम की थी। DE स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। बाय कंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या मानना था, BC तो EF के बराबर और AB DF के बराबर। ठीक है, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि EF तो BC के बराबर लिया कंस्ट्रक्शन में, AB के बराबर DF लिया, तो इसकी जगह BC लिख दिया, इसकी जगह AB लिख दिया। बट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये गिवन है, दे रखा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो इसकी जगह ये लिख लो। देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और DE इज इक्वल टू AC। हमें ये पता चल गया कि अगर ये राइट एंगल भी है तो DE और AC इक्वल है। अब ये दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या इक्वल है, AC इज इक्वल टू D, अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड। BC इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, और तीसरा हो गया AB इज इक्वल टू DF, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन में लिया हमने, तो तीनों साइड इक्वल होगी इसके, तो इस कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि सभी पार्ट उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हमने एक ही लेना है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरिस्पोंडिंग पार्ट हो गए। अब B F कितना है 90 का, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90। तो F तो पहले से 90 का लिया है हमने यहाँ पे कि भाई जो एंगल F है ये 90 का लिया है, तो F की जगह 90 लिखा। तो ये तीन थ्योरम मैंने दिए, इनको लिखना है, एक जगह याद करना है, और कल मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा।